पहला शमूएल 13 अध्याय उसका 11 और 12, और दूसरी बहन खोलेगी 17 अध्याय उसका 26। ओके, यहां पे ध्यान से देखिएगा। यहां पे दो व्यक्ति कुछ काम कर रहे हैं जिसमें से आज प्रभु हमको बहुत ही हमारे जीवन की मूल बातें सिखाएगा। ओके, शमूएल ने राजा शाऊल से पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, हाँ, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर-उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फलिश्ती मिक्माश में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी हमला कर देंगे और मैंने प्रभु से विनती भी नहीं की है। तो मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होमबलि चढ़ाई। जो काम, बस 13 और 14 पढ़ा आपने? 11, 12, बस 12 तक। तो मैंने सोचा कि फिलिस्तीन मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे, इसलिए भले मेरा मन भी नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने क्या किया? So I forced myself to offer a burnt offering. आखिरी सेंटेंस फिर से पढ़ो बेटा। तो मैंने अपनी इच्छा न रहते भी अच्छा, न रहते हुए भी मैंने होमबलि चढ़ाई। होम बलि चढ़ाई। जो काम इसको नहीं करना चाहिए था, जो काम शमूएल का था, वो काम इसने किया। उसको मालूम था ये गलत है। बोलो, उसको मालूम था कि ये जो कर रहा हूं मैं गलत है, फिर भी किया। हाँ, अभी 17-26। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो फलिश्ती को मार के इस्राएलियों की नामधारी दूर करेगा और उसके लिए क्या किया जाए? वह हथियार फलिश्ती क्या है कि जीवन परमेश्वर की सेना को ललकारे। और यहां पे दाऊद जो है वो एक राक्षस के सामने खड़ा हो गया है, चुनौती के सामने खड़ा हो गया है, और बोलता है ये अविश्वासी कौन है? ये अविश्वासी जो प्रभु की सेना को ललकारता है। हालेलुया। उधर राजा शाऊल ने एक काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, इधर दाऊद जो है वो काम कर रहा है जो उसको करना चाहिए था। हालेलुया। लेकिन जो आज हमारा टॉपिक है मेरे भाइयों बहनों, वो है हिम्मत। बोलो हिम्मत। हिम्मत वाला। हालेलुया। इंग्लिश में उसको बोलते हैं अडॉसिटी। अडॉसिटी, जुर्रत, हिम्मत। और क्या बोलेंगे? दुस्साह। और क्या बोलेंगे? ठिठाई। ठिठाई, हिम्मत, दुस्साह, धृष्टता। दुष्टता नहीं, धृष्टता, हिम्मत। हालेलुया। यह है आज हमारा टॉपिक। हालेलुया। मैंने आपको पहले भी बताया, आज फिर से पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं। बहनें हो या भाई हो या छोटे बच्चे हो, परमेश्वर के राज्य में वही एक सफल व्यक्ति होगा जिसके अंदर दुस्साह होगा, जिसके अंदर हिम्मत होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ,
ये बात अलग है कि ये दुस्साह, ये हिम्मत दो प्रकार की होती है। हालेलुया। कई लोगों को गलत काम करने की बड़ी हिम्मत होती है, अच्छे काम करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन कई लोगों को अच्छे काम करने की हिम्मत होती है और बुरे काम करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में वही लोग सफल हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को मानने का दुस्साह करते हैं, हिम्मत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं ताकि आप ये समझ सको इसका मतलब क्या है। समझो किसी व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति बहुत तकलीफ में आता है और वो मुझसे ही मदद मांगने के लिए आता है। तो मैं उसको क्या बोलूंगा मालूम है? तूने मेरे साथ इतना गलत किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे पास मदद मांगने के लिए आया? अभी समझे हिम्मत? तेरा कैसा दुस्साह तेरे पास है कि तू मेरे से इतना बुरा किया, अब तू मेरे से ही मदद मांगने के लिए आया है। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अब समझे हिम्मत का मतलब क्या है? हालेलुया। कई हमारे जो सरकार के अंदर लोग हैं या जो रिपोर्टर्स हैं, प्रेस रिपोर्टर्स, वे बड़े बड़े लीडर्स को एक्सपोज करते हैं, जाहिर करते हैं, उनका वीडियो निकालते हैं और फिर वो वीडियो, हालेलुया, और वो पॉलिटिशियंस उनको बोलते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे इस वीडियो को सरेआम जाहिर किया। अब समझ गए दुस्साह क्या होता है? हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में, बोलो परमेश्वर के राज्य में आप और मैं तभी सफल होंगे जब हमारे अंदर हिम्मत होगी। हालेलुया। सही हिम्मत, बेशर्मी वाली हिम्मत नहीं। हालेलुया। हिम्मत, हालेलुया, सही हिम्मत। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताऊं, बाइबल के पहले वाले किताब में जो काम आदम और हवा ने किया वो बहुत ही हिम्मत वाला काम था, लेकिन वो गलत हिम्मत थी। उनको मालूम था प्रभु मेरा करता है, मुझे इसने बनाया है और उसने सब चीज़ों को खाने के लिए मुझे इजाज़त दी है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ खाली मना की है खाने के लिए। लेकिन इन आदम ने और हवा ने इतना दुस्साह दिखाया, इतनी हिम्मत दिखाई, उनको परवाह नहीं थी कि जो होगा बाद में वो देखा जाएगा। उसने उसी पेड़ में से खाया जिसमें से उसको मना किया गया। हालेलुया। भले ही उनको इनका बड़ा भुगतान करना पड़ा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के विरोध में इतना दुस्साह दिखाया, हिम्मत दिखाई। लेकिन क्योंकि ये गलत हिम्मत उन्होंने दिखाई, उसका नतीजा उनको बहुत गलत मिला। आज मैं कई बार हैरान होता हूं कि परमेश्वर के राज्य के अंदर कई लोग कितना दुस्साह करते हैं। हालेलुया। वो कलीसिया के अंदर डिविजन्स करते हैं। क्या करते हैं?
कलीसियाओं को तोड़ते हैं, परमेश्वर की कलीसियाओं को तोड़ते हैं और उनको किसी की भी परवाह नहीं होती। कई लोग कलीसिया में व्यभिचार करते हैं, उनको परवाह नहीं होती। हालेलुया। बैठेंगे इस तरीके से बैठेंगे कि लेडीज दिखे, दुस्साह उनका परमेश्वर के घर में। पास्टर की खुलेआम निंदाएं करेंगे। हिम्मत। और उनके नतीजे किसको भोगने पड़ते हैं? उन्हीं को भोगने पड़ते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनको परमेश्वर की भी परवाह नहीं है, लोगों की भी परवाह नहीं है, परिवार की भी परवाह नहीं है, इतनी हिम्मत उनकी बढ़ी हुई है कि जो चीजें प्रभु ने मना की हैं वो खुलेआम करते हैं। ऐसे लोगों की हालत इन अंतिम समयों में बहुत ही डेंजर होने वाली है। साउल को मालूम था कि जो काम मेरा नहीं है, शमूएल का है। मैं राजा हूं लेकिन वो पास्टर है। पास्टर का काम पास्टर करे, राजा का काम राजा करे। लेकिन उसने क्या बोला? मुझे मालूम था कि मुझे ये नहीं कर, लेकिन मालूम नहीं क्यों मैंने ये काम कर दिया कि आप नहीं आए और मैंने होम बलि चढ़ाई। और यहीं से, बोलो यहीं से लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैंने शाऊल को राजा बनाने से पछताया। द डाउनफॉल, किसी व्यक्ति का नीचे गिरना शुरू होता है जब उसको परमेश्वर के वचन की परवाह नहीं होती। परवाह नहीं होती कि कितनी बार भी प्रभु का दास बोले ना, हमको तो टाइम पे आना ही नहीं है। ये उनकी हिम्मत है, मैं आपको बताऊं। हालेलुया। हिम्मत है उनकी, टाइम पे नहीं आएंगे। सुबह की प्रार्थना, हिम्मत है उनकी, जिनको कई बार प्रभु ने कान में डाला है कि सुबह की प्रार्थना में तुमको जाना है। ये क्या बताता है मालूम है? कि आपके अंदर परवाह ही नहीं है, काहे का प्रभु है। हालेलुया। हर मीटिंग में आना है, काहे का हर मीटिंग में आना है। क्यों? क्योंकि आप हिम्मत वाले हैं। हालेलुया। क्या है? आपके अंदर तो बड़ी हिम्मत है यार। आप परमेश्वर की भी आपको परवाह नहीं है। तो मरो तो मरो ना, फिर मरो। मरने वाले हैं फिर वो लोग। उनको लगता है क्या होता है, इतने दिन हो गए हम नहीं आते तो क्या हुआ है, इतने दिन हो गए लेट आते हैं तो क्या होता है, इतना टाइम प्रभु के दासों की निंदा की है तो क्या हुआ, कुछ हुआ थोड़ी है। खुलेआम। शाऊल का हश्र क्या हुआ मालूम है आपको? शाऊल का क्या हुआ? बोलो बोलो। उसने आत्महत्या की। मैंने अपनी आंखों से विश्वासियों को आत्महत्या करते देखा है। मैं आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं, आपको इनकरेज करने के लिए बोल रहा हूं कि ये गंदा स्वभाव, ये गंदी हिम्मत को आज खत्म करो। परमेश्वर के विरोध में खड़े होने की हिम्मत मत करना कभी भी। प्रभु के दासों के विरोध में खड़े होने की हिम्मत कोई भी ना करे इस दुनिया में। आप बोलेंगे मैं तो नहीं करता ब्रदर, नहीं करते, लेकिन ये आपके लिए चेतावनी है कि इन फ्यूचर, भविष्य में भी कभी एक कलीसिया छोड़ के दूसरी कलीसिया, दूसरी कलीसिया छोड़ के तीसरी कलीसिया, ये पास्टर ऐसा है, ये पास्टर ऐसा है, ये पास्टर के पास तो कितना अभिषेक है, ये पास्टर में उतना दम नहीं है, ये नहीं है। ये लोग कौन है मालूम है? जिनमें हिम्मत है। कौन सी हिम्मत है?
वचन के विरोध में बात करने की हिम्मत है उनको। और मरेंगे कौन लोग? शाऊल मारा गया क्योंकि उसने हिम्मत की। जो काम उसको नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। उसको मालूम था ये वचन के टोटली विरोध है। वहीं से उसका डाउनफॉल, वहीं से उनका गिरना शुरू हुआ। लेकिन मैं आज यहां पे खड़ा हूं कि इस दिन से आपका डाउनफॉल नहीं, लेकिन इस दिन से आपका ऊंचा उठना चालू हो। उसके लिए क्या करना है आपको? आपको जो दाऊद ने किया वो आपको करना है। आपको हिम्मत दिखानी है ना। बोलो बोलो, मैं हिम्मत वाला हूं। तो आपको हिम्मत दिखानी है ना, तो सही हिम्मत दिखाओ ना। दाऊद ने कहा, ये अविश्वासी, इसकी इतनी हिम्मत है कि हम प्रभु के दासों को, प्रभु की सेना को वो ललकार रहा है, क्या कोई है नहीं क्या इधर कि इसको जवाब दे? उसके भाई लोग भी चुप, जो सुन रहे थे वो भी चुप। उसने हिम्मत की, वो शाऊल के पास गया और उसने शाऊल को बोला, कोई है नहीं क्या तुम्हारे पास कि जो ये आदमी के सामने जाके खड़ा हो जाए? नहीं है ना? मैं जाऊंगा। हिम्मत देखिए उसकी। ये बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए, हाँ या ना बताइए। पहले तो बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। ये कोई प्रोफेशनल फाइटर नहीं था कि उसने बचपन से फाइटिंग की है तो अभी वो गोलायत को हरा देगा, नहीं है। लेकिन उसके पास हिम्मत थी। हालेलुया। हिम्मत थी, राजा के पास जाके बोले। हिम्मत थी, पहले लोगों के सामने उसने बोला, भाई कोई है नहीं क्या? क्योंकि कोई भी उसको बोल सकता नहीं है, तू जाएगा क्या? अगर मैं यहां पे खड़े होके बोलूं, अरे यार तुम लोग में से कोई भी टाइम पे नहीं आएगा क्या? तो आप बोलोगे, आप आते हो क्या? आप आएंगे? तो मेरे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए, मैं बोलूं हाँ यार मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। राजा के पास जाके बोला, राजा ने बोला ठीक है तुम जाओ। उसने बोला ठीक है मैं जाता हूं। और उसके बाद कौन सी हिम्मत मालूम है? हथियार लेके नहीं गया। उसके पास भाले हैं, तलवार है, लेकिन इसके पास खाली हिम्मत है कि नहीं? बताइए मुझे। हालेलुया, हालेलुया। कहां भाले, कहां भाला, कहां गुलेली? हिम्मत है, हिम्मत। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद के अंदर एक सही हिम्मत थी। हालेलुया। ठीक है, गुलेल लेके आया, उधर से उसने चिल्लाया, उसने चिल्लाया, ठीक है, लेकिन ये इतना छुटकू और ये उसके ऊपर चिल्लाए, ये हिम्मत की बात है कि नहीं? आज ही मेरा परमेश्वर तेरे सर को काट के मेरे हाथ में करेगा। हिम्मत, हिम्मत है कि नहीं इसमें? हालेलुया। बुरे व्यक्ति को ललकारना ये हिम्मत का काम है भाई। और फिर गोलायत दौड़ के इसके पास नहीं आया, ये दौड़कर। हिम्मत है। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं भाइयों बहनों, आपने अभी तक हिम्मत बताई है कि कई बार यहां पे घोसड़ू बने, घोसड़ू।
कोई बहानो ऐ गुसायो, तुर बहानो ऐ गुसायो। नहीं आई, नहीं आया, नहीं आई, नहीं आया, नहीं आई। हिम्मत ॾेखारणी अथव त टाइम ते अची ॾेखारियो। आपको लगता है ना हिम्मत है, टाइम पे आके बताओ। हिम्मत है, प्रार्थनाओं में हिस्सा लेके बताओ। हिम्मत है, अपनी गवाही को बनाओ। हिम्मत है, लोगों को जीत के लेकर आओ। हाँ, बुरी हिम्मत जल्दी से लोग लेते हैं। एक भी आत्मा लेके नहीं आए थे जो अभी चले गए, बैला फुसलाकर कुछ लोगों को लेके गए। हिम्मत है, हिम्मत है। उनको मालूम नहीं कि उनके ऊपर कौन सी आग आने वाली है, और आग में पड़ गए हैं वो लोग। क्योंकि एक व्यक्ति जो बोएगा, ये लॉ है, ये कायदा है, इससे कोई भी मुकर नहीं सकता। मनुष्य परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ा सकतेगा। वो जो बोएगा, बोलो अपने पड़ोसी को, जो बोएगा। लेकिन मैं आज चाहता हूं कि जिस गलत काम करने में आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, शायद ये वचन उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्होंने एक कलीसिया छोड़ के दूसरी कलीसिया पकड़ी, दूसरी छोड़ के तीसरी। हिम्मत है, एक ही कलीसिया में स्थिर होके बताओ। हालेलुया। बाकी एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो भी व्यक्ति अपने बाप का नहीं रहा, वो किसका भी नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी ने अपने बाप को छोड़ दिया, वो किसी को भी अपना बाप नहीं मानेगा। जिसने अपनी कलीसिया छोड़ी, वो कितना भी झूठ मूठ में दूसरे पास्टर की प्रशंसा करेगा, ये अच्छा, ये अच्छा। वो कंहिंजो बि न थींदो। जेको पंहिंजे पीउ जो न थियो, वो कंहिंजो बि न थींदो। हिम्मत की गुमराह पुत्र ने, लेकिन मैं उसको सलाम करता हूं गुमराह पुत्र को कि उसने उससे और ज्यादा बड़ी हिम्मत बताई। मां पंहिंजे पीउ वटि वापस। ओ हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक चीज खुले शब्दों में बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में आना, बने रहना और बढ़ते रहना, ये लल्लू पंजू का काम नहीं है। लल्लू पंजू लोग इधर एक चीज बोले, मैं आज से ऐसा करेगा, फिर कल गायब, फिर 1 महीने के बाद दिखेंगे। आपको बुरा लगेगा तो बुरा लगे। आप बोलेंगे मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं आएगा, नहीं आओ। आप बोलेंगे 6 महीना नहीं आया, 1 साल मत आना, सुधर के आना, वापस आना है तो हिम्मत वाला होके आना। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपको हिम्मत रखनी है ना, आप प्रभु के आगे घुटने टेक कर हिम्मत के साथ प्रार्थना करो ना प्रभु से। हालेलुया। प्रभु ने कहा, एक व्यक्ति था, रात को उसके घर में मेहमान आया, उसके पास उसको खिलाने के लिए नहीं था, तो वो पड़ोसी के घर में गया, पड़ोसी के घर को ठक ठक किया। पड़ोसी ने बोला, क्या है रात को 12 बजे? उसने बोला, मेरे घर में मेहमान आया है और मेरे पास खाने खिलाने के लिए नहीं है उसको, तो मैं क्या करूं रात को 12 बजे? तुम्हारे पास रोटी होगी ना, वो मेरे को दो। तुम्हें शर्म नहीं आती है रात को 12 बजे तुम मेरे से रोटी मांगता है? पड़ोसी के घर में हम सोया है और तुम ठक ठक करता है। छोड़ दो ना, अभी है रोटी तो मेरे को दे दो ना। तुमको नहीं, शर्म नहीं है तेरे को? तू रात को खटखटाएगा मेरा दरवाजा? हाँ, जाओ अपने घर में जाओ। छोड़ो ना यार, कुछ है तो मेरे को दे दो ना। इसको बोलते हैं शेमलेस ऑडेसिटी, बेशर्मी की हिम्मत। लेकिन इस बेशर्मी की हिम्मत से भी उसको खाना मिला। उसने बोला, यार ये जाने दो, दे दो उसको। बेशर्मी। प्रभु चाहता है आप इसी हिम्मत से मेरे पास आओ ना। हाँ, उसने तो उसको गालियां दी,
मैं तुमको गालियां नहीं दूंगा। तुम मेरे से प्रार्थना में इस तरह से हिम्मत से मांगो, शर्म नहीं करो, मेरे से मांगो। आपकी जो बात है ना खुली मेरे से बात करो, शर्म मत करो मेरे से। हालेलुया। तुमको क्या चीज चाहिए तुम मेरे से मांगो, तुम सही तरीके से मेरे पास आओ, हिम्मत करो, मांगने में डरो मत। जो व्यक्ति भी अपने परमेश्वर को जानेगा वो हियाव बांधकर बड़े काम करेगा, लेकिन जो अपने परमेश्वर को नहीं जानेगा वो चमचागिरी करेगा बैठ के, मुझे दो ना, मुझे दो ना, इधर से मदद, उधर से मदद, उधर से मदद, इधर से मदद। ये चमचागिरी वाले काम कौन करता है? जो अपने परमेश्वर को नहीं जानता। लेकिन जो प्रभु को जानेगा, 11:32, वो हियाव बांधकर बड़े काम करेगा। क्यों? क्योंकि जब वो प्रार्थना में बैठेगा वो परमेश्वर से मांगेगा, प्रभु मैं राजा के साथ बात करने के लिए जा रहा हूं, क्या बोलूं प्रभु, जाके राजा ये सुधरे। तब प्रभु ने उसको बोला, उसको बोल, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक इज़राइल में बारिश नहीं होगी। और वैसा ही हुआ। हालेलुया। कौन था ये नबी? क्या नाम था उसका? हाँ, यशाया, एलिया। एलिया ने बोला बारिश नहीं होगी, नहीं हुई। फिर प्रभु ने उसको बोला अभी बोलो बारिश होगी, अभी बारिश होगी, फिर होगी। हालेलुया। ये प्रार्थना में दम कभी आएगा मालूम है? जब आप घुटना टेक के बिना किसी हिजाब के, किए चाहे बुआ हिजाब न कर, छा खपई बुधाए मुखी, शर्म न कर। प्रभु चाहे तो शर्म न कर, तो छा खपई। आपको क्या चाहिए? अपने पति का उद्धार चाहिए? क्या चाहिए तुमको? पैसे का जरूरत है? मेरे से बोलो। और कितना कितना जरूरत है बोलो मेरे को। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 10,000 की जरूरत है, तो प्रभु बोलता है भले 10,000 मत मांगो, कैलकुलेट करके बोलो प्रभु हर महीने मुझे 10,000 की जरूरत है, लेकिन मुझे 1 साल का एडवांस चाहिए, तो मुझे टोटल 10,000, 1,20,000, मुझे 1,20,000 इसी महीने में दो, ताकि मैं 12 महीने आराम से। अब बोलेगी इं घुराया। वो आदमी में बेशर्मी वाली हिम्मत थी। आपके अंदर एक सही हिम्मत नहीं है प्रभु के आगे। उसको ऐसी हिम्मत से भी मिल गई रोटी, तो आपको सही हिम्मत करके प्रभु के पास आएंगे, आपको रोटी नहीं मिलेगी क्या? आपको आशीष नहीं मिलेगी? हाँ? प्रभु कहता है तू मुझसे मांग। जब एक संसारी बेटा अपने बाप से रोटी मांगता है तो उसका बाप उसको, अगर वो उसको फिश मांगता है तो फिर सांप नहीं देता। तो प्रभु ने कहा आप तुम्हारे मांगने से मैं तुमको अच्छी चीजें क्यों नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास टाइम है। अगर टाइम है तो बात करने का तुमको तरीका मालूम है, तुमको पाप करने का हिम्मत है, तुमको वचन को तोड़ने की हिम्मत है, तुमको मेरे से मांगने की हिम्मत कभी आएगी फिर? हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आज हमारे विश्वासी भुगत रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलत काम करने में तो पूरी हिम्मत दिखाई। हालेलुया। कलीसिया में पैसों की लेन देन नहीं करनी है, उन्होंने धज्जियां उड़ा दी उसकी। अरे काय यार, हम कलीसिया के लोगों से ही ब्याज पे पैसे उठाएंगे। उनको डर नहीं है, लाभ, उनको परवाह नहीं है परमेश्वर के वचन की। ऐसे काम करते हो। कलीसिया के पास्टर लोगों से पैसे लेके ब्याज पे लेके, हिम्मत। जब आपके अंदर गलत काम करने की इतनी हिम्मत है, तो आपको सही काम करने की क्यों नहीं हिम्मत होगी? आपको हिम्मत क्यों नहीं है कि हर सैटरडे को सुबह को आऊंगा मैं? यार हिम्मत है? अभी हाने चाहिए मेरा, हा 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 हा, तो सुबह वरी पर धंधे देखिए ना। मैंने ये लल्लू लोग जो है ना, ये लल्लू लोग नरक में जाएंगे। लेकिन जिनके इरादे मजबूत है ना,
जिनके इरादे मजबूत हैं उनको आग भी नहीं जला सकेगी, पानी भी उनको डुबा नहीं सकेगा। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनेगो ने राजा से कहा, राजा हम आपके मूर्ति के आगे हम नहीं झुकेंगे। हमारा परमेश्वर हमको बचा सकता है, लेकिन अगर नहीं भी बचाया ना, डाल दो हमको आग में, डाल दो। ये ऐसे लोग जो ना प्रभु के लिए जो सही हिम्मत रखने वाले लोग हैं, इन्हीं लोगों को आग नहीं जला सकेगी, पानी उनको डुबा नहीं सकेगा। प्रभु के राज्य में हिम्मत चाहिए। भले मां बीमार आया जाम, घर में भी तो वेठी हूं दस नहीं है। हालेलुया। हिते तो तव्हां फुल्का तो न पचाराईंदास नहीं। भेण आई आहे, ये मम्मी आई आहे, अशोक जी मम्मी, हाणे 20 फुल्का पचाए, परमारथ में मेहनत कर, परमारथ थी, वॾो तओ थी, हुन रखो रोटियूं। हालेलुया। इधर तो आपको रोटी ऐसे खाली चौंदा आ कर दो विझो वात में रोटी। हालेलुया। तो इसको तो एक्चुअली हिम्मत भी नहीं बोलेंगे कि आप घर में बीमार हैं, आप बोलेंगे मां नथी वञा पई, माना आप लल्लू पंजू है। फिर आप लल्लू पंजू है, और लल्लू पंजू लोग इधर ही रहने वाले। आपको बुरा लगता होगा, बुरा लगे। जिन लोगों ने फिक्स करके रखा है कि हम महीने में 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, 4 बार जाएंगे, मैं आपको बताऊं उनके इरादे मजबूत नहीं है। उनको जाना ही नहीं है प्रभु के पास, उनको इधर ही रहना है। यहां जो क्लेश वाला पीरियड है ना, उनको ये शायद क्लेश वाला पीरियड देखना पड़ेगा। लेकिन जो अपने परमेश्वर को जानेंगे वे हियाब। क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने आपको कितना प्यार किया है? क्या आप जानते हैं उसने कितनी मार खाई है आपके लिए? क्या आप जानते हैं कि जब एक मामूली सुई भी हाथ में लगती है तो उसको कितनी पीड़ा होती है? तो उसने सुई नहीं, उसने कीला खाया है। कीला किसके लिए? पैरों में कीले ठोके गए हैं उसको, ताकि आप इधर एसी में बैठे आके। हालेलुया। ये आप गलत हिम्मत क्यों करते हो मालूम है? क्योंकि आप प्रभु को जानते नहीं है, या तो जानकर भी अखियों हुंदे भी अंधा। हालेलुया। निर्गमन 32 अध्याय घर में जाके पढ़ना, क्योंकि मैं 5 मिनट में पूरा करूंगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया, इतने चमत्कार किए, इतनी मिस्रियों के ऊपर विपत्तियां डाली, लाल समुद्र में से उनको निकाल कर बाहर लेके आया, इतनी बीमारियों से आपको चंगा किया था, घर के अंदर शांति दे दी थी। लेकिन इस्राएलियों ने कितनी बड़ी हिम्मत की मालूम है? 32 अध्याय में उन्होंने उसी सोने से जो प्रभु ने उनको दिलाया था, उसी चांदी से जो प्रभु ने उनको दिलाया था, उस सोने और चांदी से उन्होंने बछड़ा बनाया। और फिर हारून को बोला, यही है वो परमेश्वर जिसने हमको मिस्र में से बाहर निकाला। क्या हिम्मत है उनकी! हालेलुया। क्या हिम्मत है! लेकिन इनका हश्र क्या हुआ? जंगल में, सब जंगल में नाश हो गए। मेरे भाइयों बहनों, मुझे बोलना बहुत कुछ है, लेकिन मैं इधर स्टॉप करता हूं। अगर आप में से किसी की हिम्मत है तो मंगलवार को इसी वचन को आगे सुनने के लिए आना।
अगर आपको सुधरना है, अगर आपको बदलना है, अगर आपको पुराना स्वभाव छोड़ना है, अगर आपको पुराना चाल चलन, पुरानी सुस्ती, पुराने बहानेबाजी, पुरानी गंदगी अगर आपको छोड़ने की हिम्मत है, तो मंगलवार को इस वचन को और आगे सुनने के लिए आना, ताकि आप उन 2 लोगों में से बने जो कनान में प्रवेश हुए। कौन से थे? यहोशू और, अगर आपको यहोशू और कालेब बनना है, पुरानी बातों को छोड़ दो, कुड़कुड़ बंद करो, परमेश्वर के विरोध जाना बंद करो, प्रभु की आज्ञाओं को कैंसिल करना बंद करो, प्रभु की आज्ञाओं को मानना। पिता मेरी भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर द फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर के भय की आत्मा हम सबके अंदर, ताकि प्रभु आपके साथ टाइम पास करने की हिम्मत न करें। जिन्होंने भी टाइम पास करने की हिम्मत की है उनको सीधा करे आज परमेश्वर। जो इधर कुछ भी बोल के जाते और फिर करते नहीं है, सीधा कर ऐसे लोगों को परमेश्वर। जैसे एक माली जो पेड़ फल नहीं देता, उसके ऊपर काम करता है, जो फल देता है उसको छांटता है। आपकी कैंची हम सबके ऊपर चले परमेश्वर, ताकि जो फल नहीं दे रहे वे फल दें, जो फल दे रहे वे और फल दें, ताकि प्रभु का दर्शन कलिसिया आप फलवंत बने, खून में छुपा ले, यीशु मसीह के नाम से आमीन।